In this video, we will learn about the Amending Act of 1781 and then the Pitt's India Act of 1880. It's 1784. So, in the Regulating Act of 1773, we learned about one provision that Supreme Court was created at Kolkata. Okay, so there were issues about the power between the Supreme Court and the Governor General of Bengal and his council. So there were some power issues. As a result, in order to settle those power issues, the Amending Act of 1781 was brought. It has some very basic provisions that one needs to keep in mind. Firstly, it said that the Supreme Court की jurisdiction will not apply to following. First is Governor General of Bengal and his council. Second, any EIC official doing their official duty. यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कुछ भी बात है, सुप्रीम कोर्ट बाकी सारी चीज़ों पे बात कर सकता है, पर EIC ऑफिशियल की ऑफिशियल ड्यूटी या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और उनकी कोई काउंसिल है, उनका जो कोई मैटर है, उन चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट बात नहीं करेगा. ठीक है. सेकेंड, इसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, दिस विल अप्लाई टू ऑल इनहैबिटेंट्स ऑफ बंगाल. ठीक है, जितने भी लोग रह रहे हैं सबके ऊपर इनकी जुरिस्डिक्शन लगेगी. उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इट विल ऑल्सो अप्लाई ऑन देयर पर्सनल लॉज. ठीक है, तो अगर हिंदूज अपना पर्सनल लॉ फॉलो कर रहे हैं, मुस्लिम अपना पर्सनल लॉ फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स दे सकता है, केसेस उसमें अप्लाई उसमें गवर्न कर सकता है. ठीक है, तो पर्सनल लॉज पे एप्लीकेबल था. वो स्टेटमेंट्स में आ सकता है कि इट वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन पर्सनल लॉज, ऐसा नहीं था. ब्रिटिश को आदत थी इंडियंस के पर्सनल मैटर्स में, रिलीजियस सोशल मैटर्स में घुसने की, तो उन्होंने यही पावर अपने सुप्रीम कोर्ट को भी दे रखी थी. ठीक है. थर्ड यहाँ पे बात आई कि अगर कुछ भी अपील है, ठीक है, अपील आई है फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स. प्रोविंशियल कोर्ट्स मतलब निचले स्तर के जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स हैं या जो भी छोटे मोटे स्तर के कोर्ट्स हैं, तो अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट जो है वो कहाँ जाएगी? वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाएगी. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाएगी. रादर जो अपील है वो किसको जाएगी? गवर्नर जनरल की काउंसिल को जाएगी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गवर्नर जनरल की काउंसिल ज़्यादा सुप्रीम है, तो जो भी अपील्स हैं वो सारी गवर्नर जनरल काउंसिल को जाएंगी. फोर्थ, यहाँ पे क्या बात है कि कुछ भी रूल्स बनाने हैं अबाउट प्रोविंशियल कोर्ट्स, वो भी कौन बनाएगा? वो भी हमारी गवर्नर जनरल काउंसिल बनाएगी. ठीक है, रूल्स अबाउट प्रोविंशियल कोर्ट्स जीजी काउंसिल विल मेक इट. तो यहाँ पे हमें क्या बातें समझ में आ रही हैं? जो एक्ट ऑफ 1781 है, इसने क्या बोला था कि गवर्नर जनरल काउंसिल की जो पावर है दैट आर मोर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की बहुत ही लिमिटेड पावर्स दी गई थी इस एक्ट के अंदर. जितनी पावर्स थी उनको भी काफी लिमिट कर दिया गया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू द हॉट टॉपिक, दैट इज द पिट्स इंडिया एक्ट. ओके, लेट्स पुट द हेडिंग पिट्स इंडिया Act. It is considered to be one of the most important acts है जो उस समय पे आया था. तो let's see, एंड इसका हम कुछ ट्रिक भी देखेंगे कि हम इसको कैसे याद कर सकते हैं. ओके, मूविंग ऑन. पिट्स इंडिया एक्ट. सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, यहाँ पे बात होती है कि आपने पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू डबल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, डुअल सिस्टम बनाया गया था. ठीक है, कैसे? तो यहाँ पे देखा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दो काम कर रही है. एक क्या कर रही है? ट्रेडिंग कर रही है. ठीक है, दूसरा क्या काम कर रही है? पॉलिटिकल चीज़ों में बात कर रही है कि जैसे गवर्नर जनरल है वो क्या कर रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल चीज़ों में देख रही है. तो ट्रेडिंग के जितने भी काम हैं ये काम कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स.
ट्रेडिंग से रिलेटेड जितना काम है, कहाँ पे सप्लाई करनी है, किसका पैसा लेना है, ये सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। और जो पॉलिटिकल जितना काम है उसके लिए एक न्यू बॉडी बनाई गई है, उस न्यू बॉडी का क्या नाम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, तो अ न्यू बॉडी वाज मेड जो पॉलिटिकल, जिसका काम सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना है, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हमारे पास इस एक्ट के अंदर बोली गई थी कि EIC ने जो भी टेरिटरीज हैं इंडिया में, ठीक है, EIC की टेरिटरीज इन इंडिया हैं, दैट आर अ पोजेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है, क्योंकि आगे आने वाले एक्ट्स में क्या कहा जाएगा कि जो EIC टेरिटरी है वो क्राउन का पोजेशन है, वो आगे एक्ट्स में होगा, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में इट वाज अबाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट। याद रखना है, इट्स अबाउट गवर्नमेंट एंड नॉट द क्राउन, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी हो। सो इसको याद करने के लिए हम ये सोच सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में P आ रहा है, ठीक है, तो आप P से ऐसे याद रख लो, P इज अबाउट पार्लियामेंट, ठीक है, P को आप पार्लियामेंट से याद रखो, और पार्लियामेंट से क्या याद रहेगा, गवर्नमेंट याद रहेगा। तो जो EIC टेरिटरी इन इंडिया है वो किसका पोजीशन है, इट्स अ पोजीशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। थर्ड यहाँ पे बोला गया था कि जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में देखा था कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो 4 लोगों की थी, ठीक है, 4 लोगों की। अब इस काउंसिल को जो है उसको हमने छोटा कर दिया है और रिड्यूस करके हमने 2-3 मेंबर्स कर दिया है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इनकी काउंसिल छोटी हुई थी। जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप अपनी काउंसिल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हुई है, ठीक है। फोर्थ प्रोविजन हो जाएगा यहाँ पे, बोला गया था कि पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट्स मतलब रजवाड़े जो थे जहाँ पे राजा रूल कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन लेके आएंगे कि हम फालतू की इंटरवेंशन नहीं करेंगे, आप अपना काम करते रहिए, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे इन प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी पिट्स इंडिया एक्ट में इस चीज़ के बारे में बोला गया था, ठीक है। तो अब हम किस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट है जो, इसमें हम ऐसे याद रख सकते हैं, इट इज़ अबाउट PITT, ठीक है, PITT है। तो यहाँ पे P, इसमें आप एक चीज़ और बोली गई थी कि जो भी मतलब जो भी कुछ आपको रेगुलेशन लाने हैं इन इंडिया वो आपको पार्लियामेंट के थ्रू लाने पड़ेंगे, वो आपको वाया ब्रिटिश पार्लियामेंट लाना पड़ेगा, ठीक है, वाया ब्रिटिश पार्लियामेंट लाना पड़ेगा। तो ये P इज अबाउट ब्रिटिश पार्लियामेंट की कुछ भी हमें रेगुलेशन लेके आना है वो हम इसके थ्रू करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे T जो दिख रहा है, तो T मतलब क्या हो रहा है कि आपने डबल गवर्नमेंट को लेके आया, डबल कैसे, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ले आया और यहीं पे हमारे पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल आएगा, ठीक है। फिर दूसरा एक T मतलब क्या है, टेरिटरी वाला हो जाएगा, टेरिटरी मतलब टेरिटरी यहाँ पर किसकी बोली गई थी, पोजीशन, पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली गई थी। तो दिस वे यू कैन रिमेंबर द एक्ट कि P मतलब कि रेगुलेशन इन इंडिया हैज टू बी ब्रॉट वाया द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देन डबल मतलब यहाँ पे आपने डबल रूल को लेके आए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एंड T मतलब टेरिटरी, टेरिटरी इज इन द पोजीशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। I hope that clears out a lot about the PITS India Act. That's all for today. Thank you so much.